लेट्स न्यूज में आप सबका स्वागत है। चीन को लेकर विदेश मंत्री और जनरल रावत के बयानों में अंतर मालूम पड़ रहा है। जहां एक तरफ भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के जनरल बिपिन रावत ने चीन को लेकर सैन्य विकल्प की बात की थी, तो वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन के साथ सीमा विवाद के समाधान के लिए कूटनीतिक विकल्प पर जोर दिया है। rediff.com को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने भारत चीन सीमा विवाद पर बात की। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में देप्सांग चुमार डोकलाम पर पैदा हुए विवाद एक दूसरे से अलग थे, लेकिन उनका समाधान कूटनीतिक प्रयासों से हुआ। मैं वर्तमान स्थिति को गंभीरता या जटिल प्रकृति को कम नहीं बता रहा। हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी हो वो करना होगा। उन्होंने कूटनीतिक समाधान में यथास्थिति बनाए रखने पर भी जोर दिया। S जयशंकर ने कहा कि जब बात समाधान की हो तो ये सभी समझौतों और सहमतियों का सम्मान करते हुए होना चाहिए, ना कि एक तरफा ढंग से यथास्थिति में बदलाव का प्रयास करके। हम सैन्य और राजनीतिक दोनों माध्यमों से चीन से बात कर रहे हैं, ये दोनों एक साथ चलते हैं। इससे पहले जनरल बिपिन रावत ने समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि मैं चीन के मसले पर सैन्य विकल्प होने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए अतिक्रमण से निपटने के लिए भारत के पास एक सैन्य विकल्प मौजूद है, लेकिन इनका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत और राजनयिक विकल्प निष्फल साबित होंगे। जनरल रावत ने कहा था कि डिफेंस सेवाओं की जिम्मेदारी दी जाती है कि वो LAC की निगरानी करे और घुसपैठ को रोकने के लिए अभियान चलाए। किसी भी ऐसी गतिविधि को शांतिपूर्वक हल करने और घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार की तरफ से संपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, लेकिन सीमा पर यथास्थिति बहाल करने में सफलता नहीं मिलती तो फौज सैन्य कार्यवाही के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसके अलावा S जयशंकर ने मौजूदा स्थिति को सबसे गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि ये 1962 के बाद वाकई सबसे गंभीर स्थिति है। 45 सालों के बाद इस सीमा पर सैनिकों की मौत हुई है। दोनों पक्षों की ओर से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अभी तैनात सुरक्षा बलों की संख्या अभूतपूर्व है। भारत और चीन लगभग 3 महीनों से पूर्वी लद्दाख में तनावपूर्ण गतिरोध की स्थिति में है, जबकि कई दौर की राजनयिक और सैन्य स्तर की बातचीत हो चुकी है। यह तनाव तब बढ़ गया था जब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में भारत के 20 जवानों की मौत हो चुकी थी। अब भी गतिरोध सुलझाने की कोशिशें हो रही है। ऐसे में कुछ ही दिनों के अंतराल पर CDS और विदेश मंत्री के बयानों में अंतर की क्या वजह है? क्या दोनों के बयानों में विरोधाभास है और तालमेल की कमी है या किसी तरह का रणनीतिक संकेत है? रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन इस बारे में कहते हैं कि तालमेल की कमी नहीं है, बल्कि दोनों अपनी जगह सही बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हमें ये देखना होगा कि ये जो बयान आए हैं वो किस संदर्भ में आए हैं। अगर किसी फौजी से ये सवाल पूछा जाए कि क्या सैन्य तौर पर आप तैयार हैं, तो कोई भी सेनाध्यक्ष ये नहीं कहेगा कि सेना का कोई विकल्प नहीं है। फिर भी उन्होंने बातचीत और राजनयिक विकल्प निष्फल होने के बाद सैन्य कार्यवाही की बात कही थी। तो वहीं S जयशंकर कह रहे हैं कि कूटनीति ही विकल्प है। सामरिक जानकार ये मानते हैं कि जंग भी कूटनीति का ही हिस्सा होती है। आप पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको कहीं ना कहीं पर उस विकल्प के बारे में सोचना होगा, लेकिन ये विकल्प इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं, ये फैसला फौज नहीं सरकार लेती है। सुशांत सरीन कहते हैं कि सरकार की तरफ से विदेश मंत्री ने ये साफ कर दिया है कि हम हर कूटनीतिक कोशिश करेंगे। इन कोशिशों में आर्थिक प्रतिबंध भी आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी। सरकार संकेत दे भी चुकी है कि चीन ऐसा ना सोचे कि सीमा पर तनाव के बावजूद भी बाकी रिश्ते सामान्य रहेंगे। भारत और चीन के रिश्तों में ये बड़ा बदलाव आया है। दोनों बयानों में संकेत भी दिए जा रहे हैं। जय कहते हुए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मनोज जोशी का कहना है कि दोनों का बयान अपने आप में एक संकेत की तरह है। वह बताते हैं कि इस बात का तनाव एक साथ कई जगहों पर हुआ है। चीन भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। ऐसे में हर तरह के विकल्पों पर बात करने का मतलब ये है कि भारत किसी भी हालत में वर्तमान स्थिति में नहीं बने रहना चाहता। वो संदेश देना चाहता है कि चीन ये ना सोचे कि भारत थक जाएगा या कूटनीतिक विकल्प ही ढूंढता रह जाएगा। वो इसके आगे लिए भी तैयार है। 3 महीने पहले शुरू हुआ ये गतिरोध थोड़े बहुत बदलाव के बाद अब भी जारी है। पिछले महीने ऐसी खबरें थी कि सीमा पर तनातनी कम करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो वहीं विदेश मंत्री का भी कहना है कि ये
1962 के बाद से सबसे गंभीर स्थिति है। ऐसे में क्या भारत वाकई सैन्य विकल्प अपना सकता है? विशेषज्ञ सैन्य कार्यवाही को एक विकल्प तो मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हर देश इससे बचना चाहता है। भारत ने भी कभी पहले सैन्य कार्यवाही की शुरुआत नहीं की। सुशांत सैन का कहना है कि चीन और भारत के बीच पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, जहां पर 1-2 साल तक गतिरोध बना रहा, लेकिन कूटनीतिक कोशिशें बरकरार रही थी। आगे चलकर उसमें ऐसा रास्ता निकलता है कि सहमति बन जाती है। मनोज जोशी भी कहते हैं कि युद्ध से बचा ही जाना चाहिए, क्योंकि इसके शुरू होने के बाद इस पर नियंत्रण बहुत मुश्किल होता है। इसके अनगिनत परिणाम भी होते हैं। 15 जून की घटना ही देख लीजिए। एक मुठभेड़ में हुई जिसमें 20 सैनिक मारे गए और कई घायल हुए। वहीं जवाबी कार्यवाही में आपसे कोई चूक हो जाए तो उसकी भरपाई भी मुश्किल हो जाती है। फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि हर देश गतिरोध के मामले में हर विकल्प खुले रखने की बात कहता है।